नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है? गर्मियों में आपका जेड प्लांट ग्रोथ नहीं करता है और ख़राब हो जाता है अचानक से। ब्रांच उसकी मोटी नहीं होती है, पत्तियां छोटी रहती हैं, पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकलती है और पौधा बुरी कंडीशन में रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और कुछ समय बाद वह अचानक से गल जाता है, सड़ जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा चमत्कारी खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा, पत्तियों में शाइनिंग रहेगी, पत्तियाँ थोड़ी सी साइज अच्छी होंगी, ब्रांच मोटी होगा और पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ और भी जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद देना बताएंगे दोस्तों। क्योंकि इस जो पौधा ये होता है इसकी एक विशेष केयर होती है। अगर उसको करते हुए आप खाद को देते हैं तब जाके खाद सूट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला केयर यह करना है कि जो जड़ पौधा होता है, जड़ प्लांट, इसको आप 1 से आधे घंटे की अगर धूप दिखाएंगे तो यह पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। न इसकी पत्तियां पीली होंगी, न झड़ेंगी, न ये पौधा अपनी ग्रोथ को गवाएगा और नहीं तो पौधा एकदम ग्रीन डार्क बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान यही देना है कि आधे से 1 घंटे की सनलाइट या आधे से कम की भी सनलाइट देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। दूसरा काम ये करना है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहे और कभी ख़राब ना हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने पौधे के साइज़ के अनुसार पौधों को गमला दीजिएगा। कभी कभी ये होता है कि बहुत से लोग करते हैं क्या है कि पौधा उनका छोटा होता है, गमला बहुत बड़ा दे देते हैं, जिससे यह देखने को मिलता है कि उनका अचानक से पौधा ख़राब हो जाता है, यानी कि गल जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं अधिक गहरी नहीं होती हैं और जिसके वजह से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बड़ा गमला दे देते हैं तो उसमें मिट्टी अधिक होती है और जब जड़ें बनेंगी नहीं तो पक्का है सड़ेंगी ही सड़ेंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की आप 20% मिट्टी लीजिएगा, 40% बालू, उसमें गोबर की खाद और फंगीसाइड पाउडर मिला के तब जाके इसको लगा दीजिएगा। फिर देखिएगा यह पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है, और पौधे की मिट्टी में हमेशा पानी देना है तो चेक करके देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग के वजह से भी ये पौधा ख़राब हो जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, ब्रांच गल जाती है, ब्रांच मोटी नहीं हो पाती है और नहीं तो ये पौधे बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, इनकी जड़ें। ठीक है, अगला उसके बाद ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना हो तो उसके लिए आप पौधे की हमेशा पिंचिंग करते रहिए या कटाई छटाई करते रहिए। उससे ये होता है कि जब हम पिंचिंग कर देते हैं या कटाई छटाई कर देते हैं तो ब्रांच मोटी होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर का जब हम टिप काट देंगे या नोच देंगे तो बढ़ने के लिए तो कुछ बचता नहीं है, तो उससे पौधे की ब्रांच हेल्दी होने लगती है और जड़ें भी बहुत प्रॉपर तरीके से फैलती हैं। यह कार्य आप ज़रूर करिएगा। और जो भी आप कटाई छटाई के दौरान जो ब्रांच निकलते हैं उनको आप फेंकिएगा नहीं, उनको फिर से आप एक लगा दीजिएगा तो वह कटिंग से ईजिली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैं ये सबको नोच रही हूँ और नोचने के बाद सबकी कटिंग भी मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी, तो आप लोग भी लगा दीजिएगा, एक भी फेंकिएगा नहीं। तो इसमें मेरे कुछ कटिंग से लगाए हुए हैं और कुछ पौधे, मतलब मैं लाई थी, एक ही पौधा लाई थी लेकिन बंदरों ने नोच दिया था तो जिससे कई मेरे पौधे तैयार हो गए थे। और जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे उसको मैंने कटिंग से लगाया था। ठीक है, तो जब भी मैं इसकी कटाई छटाई करती हूँ तो फेंकती नहीं और इसकी कटिंग लगा देती हूँ। और एक चीज़ और है, आप चाहें तो इसको अलग अलग लुक दे सकते हैं, बोनसाई वगैरह बना सकते हैं, अलग अलग टोपियारी बना सकते हैं, वो अपने मन चाह अनुसार इसका नया लुक आप दे सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप किसी का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ढेर सारे बोनसाई टोपियारी वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो बना नहीं पाती हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है। कभी समय मिला तो बना के भी दिखाऊंगी, उसके लिए आप किसी और का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसे कर करके मैं कटाई छटाई कर दे रही हूँ। एक चीज़ और करिएगा कि कम से कम महीने में एक बार इस पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा ताकि ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है, ताकि कभी भी मतलब इसको खाद की कमी ना हो। ऐसे तो ये ज़्यादा खाद नहीं मांगता है,
लेकिन थोड़ा सा खाद देने से ये होता है कि पौधा सुरक्षित रहता है और गर्मियों में मरता नहीं है, क्योंकि मिट्टी की जब ताकत बनी रहती है तो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको कटिंग लगाना बताते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए ये मेरी मिट्टी है थोड़ी सी ये टाइट हो गई है, क्योंकि ज़्यादा दिन से इसकी खुदाई वगैरह नहीं की थी और मैंने इसकी कटिंग की थी, और इसमें पहले ही एक पौधा था तो उसी में मैंने इस कटिंग लगा दिया था। तो हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा खुदाई कर ले रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ी खुदाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप लगाइएगा। ठीक है, तो ऐसे स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। तो नीचे का जो 2-3 पत्तियाँ हैं उसको नोच के हटा दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके ऐसे लगा दीजिएगा। और बता दें मात्र 8 दिनों में इसमें जड़ें बन जाती हैं, बहुत ईजिली बन जाती हैं। तो आप चाहें तो पौधा खरीद के ले आइएगा, चाहे तो आपको कहीं कटिंग मिल जाए तो उसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ये पौधा मतलब इसकी कटिंग जो होती है ग्रो कर जाती है दोस्तों। तो अगर ये छोटी 1-1.5 इंच की भी कटिंग मिल जाती है, उससे आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं पिंचिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा, और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे कर कर के मैं इसमें दबा दे रही हूँ, और देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको फिर से नई जड़ें इसमें देखने को मिलेगी। तो मैं अपने किसी दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी और दिखाऊंगी भी। तो ऐसे कर कर के मेरे ढेरों पौधे तैयार हो गए और ढेरों गमले भी समझिए कि बन गए। ठीक है, तो इसकी छोटी सी भी छोटी कटिंग आप फेंकिएगा नहीं, आप लगा दीजिएगा, बहुत ईजिली ग्रो कर जाएगा। और खाद वगैरह दीजिएगा दोस्तों तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में दीजिएगा, कभी भी उस तरीके से ना दीजिएगा, और जो बचा है उसको मैं बाद में लगा दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि खाद देना कैसे है और इस पौधे को स्वस्थ रखना कैसे है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है गर्मियों में इस पौधे को बचाना। और ये सकुलेंट बिरादरी का पौधा होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, ख़राब हो जाता है गर्मियों। तो उसके लिए मैं पानी ले रही हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे लिक्विड फॉर्म में डालना है, और हमेशा मैं लिक्विड फॉर्म में ही डालती हूँ जो भी सकुलेंट बिरादरी के पौधे होते हैं। तो इसमें मैं एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से पत्तियों में चमक आती है, पत्तियों का साइज बढ़ता है, ब्रांच मोटी होती है, जो पौधे कभी ग्रोथ ना करते हो ग्रोथ करने लगते हैं। और पत्तियां अगर लाइट कलर की हो गई तो पूरी डार्क ग्रीन हो जाती हैं, क्योंकि इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसका प्रयोग आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार करिएगा। तो मैं 2 चम्मच के करीब ली हूँ, और ढेरों पौधे में डालना है। एक पौधे में डालना है, छोटा गमला है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं फंगीसाइड पाउडर डाली हूँ। फंगीसाइड पाउडर डालना बेहद ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से सकुलेंट बिरादरी के जो भी पौधे होते हैं। ठीक है, उसमें अगर फंगीसाइड आप डाल देते हैं तो अचानक से आपके पौधे की जड़ें नहीं सड़ेंगी। कभी कभी देखने को मिलता होगा कि आपका पौधा तो सही सलामत रहता है, लेकिन हाथ में आ जाता है निकल के पौधा, उसकी जड़ें गल जाती हैं। तो जड़ों को गलने से, सड़ने से बचाने के लिए फंगीसाइड पाउडर डालना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर इसको आप डाल देते हैं तो आपका मरता हुआ पौधा हरा भरा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये फिटकरी ली हूँ, 1-2 बार घुमा दे रही हूँ, हल्का फुल्का ये भी इसमें चला जाए, ताकि फिटकरी भी पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये भी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है, पौधे में चमक लाता है, ब्रांच को मोटी करता है, और पौधा हमेशा हेल्दी रहता है, जल्दी ख़राब नहीं कर होता है। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग आप 1 बार महीने में कर सकते हैं। उसके बाद ये प्याज के छिलके हैं दोस्तों, इसका प्रयोग अगर आप कर देते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, और ग्रोथ दुगुनी रफ्तार से बढ़ेगी, और कभी आपका पौधा खराब नहीं होगा। ठीक है, स्पेशली इसको ग्रोथ के लिए डाला जाता है, फूलों के लिए डाला जाता है। मान लीजिए आपके फूल वाले पौधे नहीं हैं, आप इंडोर में डालना चाहते हैं, तो इंडोर वाले पौधे में चमक आती है, पत्तियों में ग्लो आती है, यानी कि शाइनिंग आती है, पत्तियों का साइज बढ़ता है, पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे कर कर के मैं थोड़े थोड़े सभी पौधों में डाल दे रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर कर के डाल दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपके सभी पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे दोस्तों। लेकिन जो जो कार्य मैंने बताया उस कार्य को करते हुए इस खाद को डालिएगा, और फिर देखिएगा इसका अच्छा रेट मिलेगा। और जो बच रहा है उसको मैं इस लक्ष्मी कमल वाले में डाल दे रही हूँ, ताकि इस भीषण गर्मी में मेरा कोई भी पौधा ख़राब ना हो। और जो ये आज खाद दिखाया ना, ये किसी भी पौधे को गर्मी में ख़राब होने नहीं देगा, बचाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस पौधे के ऊपर छिड़काव करना दिखाऊंगी,
ताकि इस छिड़काव से पौधे की पत्तियों पे कोई फंगस रहेंगे या कुछ ऐसे रहेंगे तो उससे बचाव हो सकता है। तो इसमें मैं फंगिसाइड पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों, और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। तो दोनों बार ली थी लेकिन थोड़ा ही निकला है, और बहुत कम निकल रहा है क्योंकि पैकेट में थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो 1 चम्मच के करीब डाली हूँ, 1 लीटर पानी है। ठीक है, तो उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। चलिए तो एक चीज़ और दिखाते हैं। तो ये प्लांट बूस्टर है, इसको डालने से पत्तियाँ न जलेंगी, न पीली होकर गिरेंगी। ये पौधे की ग्रोथ को बरकरार रखेगा, सूखने से बचाएगा। तो इसका छिड़काव आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। जिस भी पौधे की पत्तियाँ असमय पीली हो रही हों या जल रही हों, क्योंकि इसका जब मैंने प्रयोग किया है एरिका पाम में, उसकी पत्तियां जल गई थी धूप से, और मुझे मात्र 5 दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है दोस्तों। तो इसका आप छिड़काव 8 से 10 बूंद 2 लीटर 3 लीटर पानी में डाल सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 10 से 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लग रहा है पौधा बहुत बुरी कंडीशन में तो 10 से 20 बूंद कर दीजिएगा। अगर पौधा एकदम हरा भरा है तो 2-4 बूंद से भी काम चला लीजिएगा। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, प्लांट बूस्टर करके आता है और बहुत ही अच्छा होता है, और सभी पौधों में ऐसे करके छिड़काव कर दीजिएगा। अगर ऐसे छिड़काव कर देते हैं तो एक भी आपका पौधा गर्मियों में ख़राब नहीं होगा, ना जलेगा, ना ग्रोथ को रोकेगा। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कलियां जलने लगती हैं, फूल जलने लगते हैं। तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरा पौधा कितना हरा भरा है और कितना हेल्दी है। क्या आपको कहीं से कोई कमी दिख रहा है? नहीं न दिख रहा है। तो मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग करती हूँ, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और सभी मेरे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए ये समस्या आपके गुलाब वाले पौधे में है, तो गुलाब के पौधे के लिए फंगिसाइड पाउडर और ये वाला बहुत बेस्ट है, क्योंकि जहाँ जहाँ गर्म इलाका है वहाँ वहाँ गुलाब की पत्तियाँ एकदम जल गई हैं, झुलस गई हैं। तो उस पर ये छिड़काव ज़रूर करके देखिए, फंगिसाइड पाउडर और जो मैंने ये बूस्टर दिखाया, दोनों का छिड़काव करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ऑल अबाउट सभी पौधे पे कर लीजिएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आसानी से आप तक पहुँच जाए। हो सकता हुआ वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।